हूँ शिप्रा और लेकर आई हूँ आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलता है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल ने 14 अप्रैल को 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। रणबीर और आलिया की वेडिंग फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इस बीच रणबीर और आलिया के पिता महेश भट्ट की दिल छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों को पूजा भट्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पहली फोटो में महेश दामाद रणबीर कपूर के सीने पर सिर रखे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में रणबीर और महेश एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दामाद और ससुर की बॉन्डिंग नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि रणबीर और महेश की फोटो शादी के दौरान की है जो अब इंटरनेट पर छा गई। इससे पहले पूजा भट्ट ने महेश भट्ट की एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उनके दोनों हथेलियों पर लगी मेहंदी दिखाई थी। महेश ने अपनी हथेलियों पर मेहंदी से बेटी आलिया और दामाद रणबीर का नाम लिखवाया था। अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट एक दूसरे के हो गए हैं। गुरुवार को रणबीर कपूर के घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों सितारों की शादी की रस्में पूरी हुई। शादी करने के बाद दोनों सितारे बाहर आए और मीडिया से रूबरू हुए। शादी के दूसरे दिन आलिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें दिख रहा है कि रणबीर ने अपनी हथेली पर मेहंदी से आलिया भट्ट का नाम लिखवाया है। इस तस्वीर की लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि शादी के बंधन में बंधने के बाद जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मीडिया से रूबरू होने के लिए वास्तु के बाहर आए तब भी एक्टर की हथेली पर आलिया भट्ट का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। रणबीर ने सीधे हाथ पर आलिया का नाम लिखवाया है। दोनों के फैंस को ये तस्वीर खूब पसंद आ रही है। आलिया भट्ट ने मेहंदी सेरेमनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेहंदी सेरेमनी एक सपने जैसी थी। ये बहुत ही प्यार भरा दिन रहा। इसके अलावा शादी की रस्मों की कई अन्य तस्वीरें आलिया भट्ट ने शेयर की। एक तस्वीर में रणबीर भावुक होते हुए और अपने दिवंगत पिता ऋषि कपूर की तस्वीर को अपने हाथों में पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। दोनों की शादी की इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मलाइका अरोड़ा ईशा गुप्ता की हर अदा उनके फैंस को दीवाना बना देती है। हाल ही में ईशा गुप्ता ने व्हाइट ब्रालेट और ब्लैक पैंट पहनकर ऐसा फोटो शूट करवाया है कि तस्वीरें वायरल हो रही है। लेटेस्ट तस्वीरों में ईशा गुप्ता कहर ढा रही है। तस्वीरों में ईशा व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने नजर आई। ईशा ने तस्वीर में सफेद ब्रालेट के साथ काले रंग की पैंट पहनी है। इन तस्वीरों को ईशा गुप्ता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जो कि उनके ग्लैमरस लुक में चार चांद लगा रहा था। ईशा गुप्ता मैनुअल कैंपस ग्वालियर को डेट कर रही है। आए दिन एक्ट्रेस मैनुअल संग अपनी तस्वीरें शेयर करती है। कभी दोनों डिनर टेबल पर साथ नजर आते हैं तो कभी एक साथ घूमते फिरते नजर आते हैं। ईशा गुप्ता जल्द ही बॉबी देओल के साथ आश्रम 3 वेब सीरीज में नजर आएंगी। आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भगवान ने ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसे ही विवेक अग्निहोत्री के नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। एक्ट्रेस के वीडियो को 6.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने को अक्षरा पर फिल्माया गया है। इसे गाया भी एक्ट्रेस ने ही है। गाने का म्यूजिक विनय विनायक ने दिया है और लिरिक्स हरमनजीत अजीत मंडल ने लिखा है। डायरेक्शन और कोरियोग्राफी मुद्दसर खान ने किया है। आपको बता दें कि अक्षरा का इसके अलावा हाल ही में नया म्यूजिक वीडियो पतली गली से निकल रिलीज हुआ था। इसे भी दर्शकों की ओर से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 2 की आंधी अब तूफान बन चुकी है। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन भी KGF ने हिंदी पट्टी में अपना धुआंधार प्रदर्शन जारी रखा। सिर्फ हिंदी वर्जन की ग्रॉस कमाई 2 दिन में ही 100 करोड़ से ऊपर निकल चुकी। राजामौली की RRR से इसकी तुलना करें तो KGF 2 ने ओपनिंग के दूसरे दिन ही
231 करोड़ की टिकटें बॉक्स ऑफिस पर बेच डाली हैं। इस तरह एक कन्नड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमा दिया। डायरेक्टर प्रशांत नील की इस फिल्म में यश, रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे स्टार नजर आए। फिल्म ने पहले ही दिन जबरदस्त बिजनेस कर कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती ट्रेंड्स की बात करें तो केजीएफ ने 78 करोड़ रुपए की नेट कमाई और 103 करोड़ रुपए की कुल कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार के दिन की है। आने वाले दिनों में अगर बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही नजारा रहा तो ये फिल्म वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 175 करोड़ के आसपास रहे। किसी हिंदी फिल्म का रिलीज के पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड अब तक सलमान खान की फिल्म सुल्तान के पास है। इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन पड़े रविवार तक 180.36 करोड़ रुपए कमाए थे। मूल कन्नड़ संस्करण भी पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ने के बाद यश की फिल्म अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखे हुए है। कन्नड़ संस्करण के बॉक्स ऑफिस नंबरों में अगले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव होने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में बाकी डब किए गए संस्करण विशेष रूप से तेलुगु हाईएस्ट लेवल पर प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हों, लेकिन एक समय पर उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। लारा दत्ता सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। साल 2003 में फिल्म अंदाज से लारा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिल चुका है। लारा ने पार्टनर, मस्ती, भागम भाग, नो एंट्री, हाउसफुल जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। हालांकि फिर भी उनका मॉडलिंग करियर फिल्मी करियर से बेहतर माना जाता है। लारा दत्ता आखिरी बार OTT पर वेब सीरीज 100 में नजर आई थी। साल 2010 में उन्होंने विनय पाठक के साथ चलो दिल्ली फिल्म की थी, जो दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। उसके बाद साजिद खान की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल में नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया और फिर 2015 में वे अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सिंह इज ब्लिंग से वापसी की। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा एमी जैक्सन, के मेनन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। हालांकि सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे तमाम बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद एक समय पर उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया, जिसके चलते उन्होंने बीच में अपने करियर से दूरी बना ली। महेश भूपति के साथ लारा दत्ता की लव स्टोरी की खूब चर्चा हुई। कहते हैं कि लारा दत्ता और महेश भूपति की पहली मुलाकात एक स्पोर्ट्स कंपनी की बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में हुई थी और पहली ही मुलाकात में महेश भूपति लारा को अपना दिल दे बैठे। इस मुलाकात के बाद लारा और महेश में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उस वक्त महेश भूपति पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली शादी श्वेता जयशंकर से हुई थी, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए। महेश भूपति ने बेहद रोमांटिक अंदाज में लारा दत्ता को प्रपोज किया था। उन्होंने अमेरिका में कैंडल लाइट डिनर के दौरान एक्ट्रेस को अंगूठी पहनाकर प्रपोज किया। कहा जाता है कि इस दौरान महेश भूपति ने लारा को जो अंगूठी पहनाई वो उन्होंने खुद डिजाइन की थी, जिसके बाद 2011 में लारा और महेश भूपति ने वैलेंटाइन डे के दिन मुंबई में शादी के बंधन में बंध गए। लारा और महेश की शादी में इनके परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। हिंदी सिनेमा और टीवी जगत से एक बार फिर दुखद खबर सामने आ रही है। गोलमाल की रत्ना यानी मंजू सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही। हिंदी टीवी की प्रेजेंटर और एक्ट्रेस रही मंजू सिंह ने 15 अप्रैल को इस संसार से विदाई ली। उनके निधन की दुखद जानकारी गीतकार, गायक और पटकथा लेखक स्वानंद किरकिरे ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके दी है। मंजू सिंह के निधन की जानकारी के बाद टीवी और हिंदी सिनेमा में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स की माने तो उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में हुआ। स्वानंद किरकिरे ने मंजू सिंह की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी है। स्वानंद किरकिरे ने लिखा, मंजू सिंह जी नहीं रही। मंजू जी मुझे दिल्ली से मुंबई लाई थी दूरदर्शन के लिए उनका शो स्वराज लिखने। उन्होंने डीडी के लिए कई नायाब शोज, एक कहानी, शो टाइम आदि बनाए थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल की रत्ना हमारी प्यारी मंजू जी, आपका प्यार कैसे भूल सकता है। मंजू सिंह ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल में रत्ना की भूमिका निभाई थी। प्यार से दीदी कहलाने वाली मंजू बच्चों के शो खेल खिलौने की एंकर थी। उन्होंने स्वराज, एक कहानी, शो टाइम आदि को बनाकर अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाया था। उन्होंने अपने शो के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।